स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चार चीज़ें हैं जो मनुष्य को बहुत गरीब बना देती हैं अगर उसके बारे में ध्यान ना दिया जाए। ऐसे कौन से चार बड़े खर्चे हैं लाइफ के जो इंसान को अर्श से फर्श पर ले आते हैं और उसको लाइफ टाइम कर्ज में ईएमआई में इनमें फंसा देते हैं। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप वीडियो होने वाला है। अगर आप अच्छे से सुन के और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जो है वो इन चीज़ों से मुक्त रहेंगे, इन चीज़ों से बचे रहेंगे और आपकी लाइफ जो है वो गुलामी की तरफ जाने से बच जाएगी। आप आज़ाद जीवन जी पाएंगे। तो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम निरंतर लेके आते रहते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है धर्म और अंधविश्वास। इसमें लोग फंसे रहते हैं और इसमें फंस के अपना पैसा निरंतर बर्बाद करते रहते हैं और जो है वो फालतू में पैसे लगाते हैं, कुछ आउटपुट उससे मिलता नहीं है। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको रिसेंटली, तो मेरे एक जानने वाले हैं, वो मुस्लिम धर्म से हैं। तो अब उनकी इतनी ज़्यादा मतलब कोई बहुत उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, वो देखा देखी समाज के और आसपास के मोहल्ले के, तो हमें भी हज पे जाना है, हमें भी हज यात्रा पे जाना है। और वो वहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए वहाँ पे फूंक के आ जाएंगे। अगर 4 लोग जाते हैं तो 15-20 लाख रुपए लगना नॉर्मल बात है, क्योंकि वो जो है वो शायद 2 महीने तक चलता है या कुछ लंबे टाइम तक चलता है, तो उतने पैसे लग जाते हैं। अब सोचो वही अगर 15 लाख रुपए वो अपने घर में लगाते, अपने बीवी बच्चों पे, अपने उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उन पे खर्च करते, जीवन उनका कितना बेहतर हो सकता था। लेकिन समाज के और धर्म के चंगुल में फंस के और जो है वो पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। उनको बस ये एश्योरिटी, मतलब ये उनको एक झूठा बिलीफ पकड़ा दिया गया है कि आपको मरने के बाद जो है वो जन्नत मिलेगा या आपकी लाइफ मरने के बाद बेहतर हो जाएगी। अगर अभी करके आ गए हज यात्रा तो आसपास में मोहल्ले में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये जो धर्म है ये आपसे पैसे, गरीब आदमी के पैसे निचोड़ लेता है, चूस लेता है। कहीं भी जाओ आप, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, वहाँ पे जो है वो दान कराया जाता है। ज़बरदस्ती वहाँ पे लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं दान के नाम पे। पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन, यज्ञ, इनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इनका 0% भी फ़ायदा नहीं है इंसान की लाइफ को बेहतर बनाने में। लेकिन वो जो पैसे हैं वो जेब से निकाले जा रहे हैं और जो गरीब आदमी है उसको लूटा खसोटा जा रहा है। देखो, जो धर्म है ना वो शातिर लोगों के द्वारा बनाया गया ऐसा हथकंडा है जो गरीब लोगों को बांधने का काम करता है, उनके दिमाग को कंट्रोल रखता है और जो है वो गरीब लोगों के लिए ही होता है। वो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, धर्म की जो जकड़नें होती हैं, वो छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कम बुद्धि वाले लोगों को बांधने का काम करती हैं। उनसे कुछ होना जाना कुछ है नहीं, सारी वो हैं तो अंधविश्वास की बातें। लेकिन जो लोग हैं वो डर जाते हैं, वो कहीं भगवान नाराज हो जाए, कहीं देवी देवता नाराज हो जाए, और तो और कहीं हमारा परिवार और समाज नाराज हो जाए, तो उसके चक्कर में फिर वो देखा देखी और वो पैसे खर्च करते जाते हैं। और जो अमीर आदमी है, जो पुरोहित वर्ग है, वो अपना मज़े करता है। तो इसमें धर्म में और अंधविश्वास में फंस के अपना पैसा बर्बाद ना करें। अंधविश्वास में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। वो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, कहीं ज्योतिष के पास जाएंगे, कुंडली पूछेंगे, हाथ दिखाएंगे। इनसे कुछ भी नहीं होता है, ये सारी फ्रॉड चीज़ें हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। वो आदमी को झूठा दिलासा दिलाते हैं बस। किसी ज्योतिष को खुद अपने लाइफ के अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है ये तो उसको पता नहीं है, और वो सामने वाले की पूरी लाइफ का फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा, पूरी जीवन उसका बता देगा कैसे होने वाला है। तो ये आप देख नहीं रहे हो कितनी
जो है मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। तो ये जो समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो लोअर तबका है बुद्धि के अकॉर्डिंग, कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हैं, वो उनको फंसाने का काम करता है ये धर्म और अंधविश्वास, उनको डराने का, उनको लालच देने का। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करें, और अगर आप इसमें पैसे नहीं खर्च करेंगे तो आपकी बहुत बचत हो जाएगी। अगर आप एक दिन कोई धार्मिक काम नहीं करते तो क्या आपको जीवन में कोई संकट आता है? आपके जीवन में कोई बाधा आएगी, कोई रुकावट? कोई कुछ भी रुकावट नहीं आने वाली। सुबह से शाम तक आप कोई धार्मिक काम नहीं करेंगे तो जीवन सही चलेगा। अगर आप एक हफ्ते तक नहीं करेंगे, एक महीने तक नहीं करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा जीवन नहीं कर रहे हैं तब भी लाइफ मज़े से जा रही है। जो बाकी वर्ल्ड की स्पीशीज़ हैं, करोड़ों करोड़ों स्पीशीज़, वो तो कोई धार्मिक क्रियाकलाप करती नहीं है, उनका जीवन तो मज़े में जाता है, वो तो कोई स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास इनको अगर छोड़ देंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा समय भी बच जाएगा। ये धार्मिक यात्राएं, जुलूस, पाखंड, इन सब को आज के टाइम में कोई रेलेवेंस नहीं है, इनको छोड़ देने की ज़रूरत है कम्प्लीटली। और जो पैसा है वो अपना एजुकेशन पे लगाओ, हेल्थ पे लगाओ, टेक्नोलॉजी पे लगाओ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो है कहीं ना कहीं धर्म से ही निकलता है, वो है शादी और बच्चे। बहुत सारे लोग जो है वो समाज के दबाव में आके, परिवार के दबाव में आके शादी करते हैं और महंगी महंगी शादियां करते हैं। वो पता नहीं उन्होंने बॉलीवुड से सीख लिया है, मूवीज से सीख लिया है, आस पास के माहौल से वो प्रभावित हो गए हैं। उनको महंगी महंगी शादियां करनी है, पूरे जीवन, पूरी लाइफ जो है वो पैसा जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसको पूरा एक रात में उड़ा देंगे। तो ये कितनी घटिया बात है कि आप एक ही दिन में आप अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो उड़ा दे रहे हैं। वो तो ऐसा है कि आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और उसमें माचिस की तीली लगाई और उससे आग जली और उसमें हाथ ताप लिए, ऐसी चीज़ है। तुम इतना शो ऑफ करके महंगी महंगी शादियाँ करने की ज़रूरत क्या है? समाज को प्रभावित जिसको करना चाह रहे हो वो प्रभावित नहीं होते, वो मज़े लेके चले जाएंगे, खाना पीना खा के चले जाएंगे और फिर भी उसमें कमियां निकाल देंगे 70 तरीके की। शादियाँ महंगी महंगी शादियों में फंसेंगे, फिर उसके बाद जो है वो बच्चों में फंसेंगे, फिर बच्चे करेंगे शादी के बाद, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे। और बच्चे पालना जो है वो कितना महंगा सौदा है वो आपको पता ही है। बच्चों की हेल्थ देखो, फिर उनकी एजुकेशन देखो, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। स्कूल के टाइम से ही जो है वो लूटना शुरू कर देते हैं बच्चे के नाम पे। बच्चे के नाम पे पेरेंट्स से पैसा बहुत आराम से निकलवाया जा सकता है। वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं बच्चे के नाम से। अगर टीचर बुला के बोल देना पेरेंट्स को कि देखो इसका मैथ्स तो ठीक है लेकिन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है, ऐसे अगर वो बोलेगी तो जो पेरेंट्स है वो अंदर से हिल जाता है कि आहा, अब क्या होने वाला है, बच्चा तो गया, इसके फ्यूचर के लिए तो कुछ भी कर कर सकते हैं। फिर वो इमोशनल फूल बना के और फिर आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है हमारा दिखावा। जो शो ऑफ है वो बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ के और इंसान जो अपनी लाइफ को हेल बना लेता है। दिखावा कैसे कि बहुत मतलब शो ऑफ करेंगे, नई नई चीज़ें खरीद के अपनी लाइफ में भर लेंगे जिनकी ज़रूरत है भी नहीं भी। उनको महंगा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। एक लोगों के मन में है ना, शुरू से ही ये गोल सेट होता है कि अच्छा बीवी, बच्चे, शादी हो जाएगी, एक बड़ा सा घर होगा रहने के लिए। भाई घर को तुम क्या सर पे रख के लेके जाओगे? यहाँ पे एक जो है मिट्टी का एक दाना और
घास का एक तिनका वो भी तुम साथ लेके नहीं जा सकते हो। मरोगे, सब कुछ यही ख़त्म है। अगली मुश्किल से 30-40 साल की, 30-40 भी कहाँ, 15-20 साल की लाइफ आपकी बची है, और उसको तुम जीने की बजाय तुम उसमें घर बना रहे हो, और कोई और ही यूज करेगा उसको। और फिर घर बना के बहुत बड़ा घर बना दिया आलीशान, फिर उसमें वहीं पे तुम बंध के रह जाओगे। तुम अगर चाहते हो कि एक सिटी में रहने लायक माहौल नहीं रहा, तुमने दिल्ली में घर बना दिया, और उसके बाद पता चला दिल्ली की इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, फिर तुम्हारा मन कर रहा है कि पहाड़ पे जाके रहें, अच्छी हवा में रहें, फिर तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो एक तरीके से वो बंधन हो गया। लोगों को महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, लग्जरी गाड़ियाँ। अच्छा, पड़ोसी के पास वो वाली गाड़ी है तो मेरे पास उससे और एक एडवांस वर्जन होना चाहिए, उससे और महंगी गाड़ी होनी चाहिए। अरे, इसने तो नौकरी बाद में ज्वाइन करी थी, इसने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, मेरे पास तो पुरानी है। नहीं नहीं, बेचो इसको, और जो है वो उससे एडवांस वाली लेते हैं। अरे, ये फ़ोन जो है वो नॉर्मल फ़ोन मेरे पास कैसे है? मेरा जो कलीग है उसके पास तो आईफोन है, अभी नया आईफोन आया है, अपग्रेड करना है मुझे भी, तो चलो नया जो लेटेस्ट वर्जन है वो ख़रीद के लेके आते हैं। क्या लोग 2 बजे रात में भीड़ लगा रखी है आईफोन के उसके सामने। तो लोग ऐसे दिखावे में, और सिर्फ ये 2-3 चीज़ों का एग्जांपल दिया मैंने, तो लाइफ में बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें हैं, उनमें लोग दिखावा करते हैं, और दिखावे के चक्कर में जो है वो गरीब बन रहे हैं। उनकी हैसियत है नहीं है, फिर भी जो है वो इनमें पैसे वेस्ट कर रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। जो हमारा चौथा पॉइंट है उसमें है नशा। लोग नशे के ऊपर ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं और गरीब बनते हैं। नशे में वो क्या है, दारू पिएंगे। पहले तो ऐसा लगेगा कि चलो हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार ऐसे करके एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसकी कब आपको आदत पड़ जाएगी, कब एडिक्शन हो जाएगी, कुछ नहीं पता है। इसके ऊपर एक और अलग से डिटेल में वीडियो बनाया मैंने कि जो दारू पीना है, शराब पीना, वो छोड़ना क्यों ज़रूरी है उसको, क्यों वो घातक हो सकता है आपके शरीर के लिए भी, और आपके पैसे को भी वेस्ट करेगा। तो किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, गीला नशा, सूखा नशा, भांग, गांजा, धतूरा और सुल्फा, गांजा, जो भी नशा है, वो सब नशा आपको एडिक्टेड करता है, और उससे आपको बचना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो सिगरेट पीने के आदी हो रखे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उनको फ्री टाइम मिल जाए, उनको सिगरेट चाहिए, वो खाली बैठ ही नहीं सकते हैं, ऐसी हालत हो गई है उनकी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे 4 पॉइंट्स मैंने ऐसे बताए हैं, जो आदमी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो उसकी लाइफ बड़ी सुखी से आराम से चल सकती है, और बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग भाग के कुत्ता बन जाता है, और फिर उसके बाद वो गुलामी की जीवन उसको जीना पड़ता है। अगर वो चाहे तब भी फिर वो उस नर्क से निकल नहीं पाएगा। और अगर आपने ये चीज़ें अपना ली तो फिर आपका जीवन जो हो मुक्त है, और जैसा हमारे चैनल का नाम है मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, तो आप उस फ्रीडम को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी जो आज की वीडियो थी उसका कंटेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लें, आने वाले और नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। और किस किस नए टॉपिक्स के बारे में आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अपनी राय और सजेशन जो भी हो आप बताएं। मैं हर कमेंट को देखता हूं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और मिलेंगे किसी और नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।